हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में 2-3 ऐसे खबरें आई विदेश नीतियों के लेकर कि चौंकाने वाली खबरें आई है। अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की थी प्रेमा, वो गई हुई थी घूमने के लिए, जापान जाना था। बीच में वो चाइना रुकती है। जब चाइना उनका लैंड करती है तो होता ये है कि उनके पास था पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट। चाइनीज ऑफिसर ये कहते हैं कि ये पासपोर्ट आप जो ले रखी है ये इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, क्योंकि ये इंडियन पासपोर्ट है और आप अरुणाचल प्रदेश की हैं, तो अरुणाचल प्रदेश चाइना का ही पार्ट है। On the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India, China has repeatedly said our position. Jiangnan is part of China's territory. China does not recognize the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India. जिसका नाम वो जगान बताते हैं चाइनीज। वो लड़की एकदम परेशान हो जाती है और उसको ये भी बोला जाता है कि आप चाइनीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, आपको चाइनीज पासपोर्ट आराम से मिल जाएगा, क्योंकि चाइना का ही पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। ये एकदम शॉकिंग खबर थी। वो लड़की इंडियन एम्बेसी से खबर करती है और हेल्प लेती है, तो भी उसको 18 घंटा रोक लिया जाता है। 18 घंटा के बाद जब इंडियन एम्बेसी को खबर होती है तब जाकर पता चलता है कि रात ऐसा हो रहा है। बताइए, हमारे विदेश नीति और एस जयशंकर के लेज़र लाइट वाली जो आंखें थी वो कहाँ गई? बताइए। एक नेपाल, छोटा सा नेपाल देश, इतना सा क्या है, दिल्ली की जितनी आबादी, 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच की दिल्ली की आबादी और 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच की लगभग नेपाल की आबादी। 8,000 एकड़ जमीन हमारी कब्जा करके बैठा हुआ है और हमारे भारत सरकार की हिम्मत नहीं हो रही कि उससे बोल दे कि हमारी 8,000 एकड़ जमीन खाली कर दो। जो अपना 100 का नोट निकाला है उसमें इंडिया का कई सारा राज्य को अपना हिस्सा बताया है। चाइना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों का दावा करता है। नेहरू जी अपने टाइम में हिंदी चीनी भाई का नारा लगाया गया था और नेहरू जी ने चाहा चाइना से अच्छा संबंध बना के रखे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 1962 का वार होता है। सेम वही गलती मोदी जी भी कर रहे हैं, बार बार जाके चाइना से मिल रहे हैं, चाइना से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन चाइना जो अपना वन पॉलिसी, चाइना वाला जो पॉलिसी है उसी पे खड़ा उतर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर भी लगाया है और 50% टैरिफ लगाया गया है और चाइना पर जो टैरिफ लगा था वो हट गया, क्योंकि चाइना एक मिनरल, खनिज, ये सब पदार्थ निकालती है जो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, जैसे ड्रोन्स, मिसाइल, फाइटर जेट, ये सब बनाने के लिए जो खनिज और जो पदार्थ चाहिए वो चाइना में होता है। तो चाइना उसका रोक लिया, जिसकी वजह से अमेरिका ये सब टैरिफ हटाया। हमारे ऊपर आज भी 50% टैरिफ है और कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक हटा नहीं रहा है। और गोदी मीडिया तो इसको ऐसे बताती है जैसे आप सुन के शौकी हो जाएंगे कि टैरिफ लगाने से उल्टा नुकसान अमेरिका क्या है, बल्कि हमारा ही नुकसान है। जब हम कोई माल खर्चा किराया लगा के जाएंगे अमेरिका, अब मालूम चलेगा कि वही चाइना का माल सेम है, हमारा माल सेम है, लेकिन उसका 10 रुपये बिक रहा है, हमारा 50 रुपये बिक रहा है। तो 50 रुपये वाला सामान तो खरीदेगा नहीं कोई इंसान, तो चाइना से खरीद लेगा। तो ये है टैरिफ का मतलब। जब टैरिफ लगाया जाता है तो ये होता है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना या पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी से अच्छा संबंध नहीं है। शेख हसीना को हमें लौटाना ही होगा, नहीं लौटाएंगे तो हम एक पाकिस्तान को दुश्मन बनाए हैं, इसको भी दुश्मन बना लेंगे। आपको मालूम है चिकन नेक वाला, चिकन नेक पर किस तरह चाइना हावी हो जाएगा। चाइना से हमारा एक न एक दिन जंग होना ही है, इसे हम बस टाल रहे हैं कि अभी नहीं हो, लेकिन चाइना का जो एलिगेशन है भारत को लेकर वो बहुत ही घातक है। अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा करता है, लद्दाख को अपना दावा करता है, उधर गलवान घाटी भी हो गया है। ये सब पर हमें चर्चाएं करनी चाहिए और सोचना चाहिए, देश के हित में जो हो वही काम करना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया आपको ये सब बात तो बताएगी नहीं कि चल क्या रहा है। तो ये नेपाल का भी देख रहे हैं, मैप जारी कर रहा है, बांग्लादेश ने अपना ग्रेटर बांग्ला का मैप जारी किया, चाइना अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख ये सब को अपना मान ही रहा है, बना ही रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा क्या है, इस पर भी कभी बात होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।